बोलो आचार्य श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। सभी भक्त और श्रोताओं को आज वेबिनार का शतक पूर्ण होने जा रहा है और बहुत हर्ष की बात है कि आज गुड़ी पाड़वा 9 वर्ष है, तो सबको शुभकामनाएं श्री संघ की ओर से, और आपका सबका जीवन मंगलमय हो। इसी भावना के साथ गुरुदेव से प्राप्त मैं के ध्यान की पद्धति क्या है, मैं को कैसे जानना, इसकी पद्धति गुरुदेव जो बता रहे हैं उसको मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। ये कविता मैंने पारड़ा इतिवार में 2015 में बनाई थी। मन में तुम्हें बसा के करती हूँ मैं ध्यान तेरा, पूजा करूँ मैं तेरी, होवे समाधि मेरी। मैं ही मेरा करता धरता, दूजा है ना कोई, मेरे ही भावों का मैं भोगता, दूजा है ना कोई। शुद्धात्मा हो मेरा, करती हूँ मैं ध्यान तेरा, पूजा करूँ मैं तेरी, होवे समाधि मेरी। मैं ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं ही सच्चिदानंद, मैं हूँ अविनाशी अनंत, मैं ही ज्ञानानंद। मुझसे ही मुझको पाने, करती हूँ मैं ध्यान तेरा, पूजा करूँ मैं तेरी, होवे समाधि मेरी। समता भाव से साधना मेरी, आत्मा को पाने की, स्व में लीन होकर बन जाऊं अनंत ज्ञानी। शांति क्षमा को पाने, करती हूँ मैं ध्यान तेरा, पूजा करूँ मैं तेरी, होवे समाधि मेरी। मोही रागी कामी क्रोधी, मेरे विकार्य भाव, आदि व्याधि उपाधि से हो जाऊं मैं दूर। सुवत्सल भाव धर के, करती हूँ मैं ध्यान तेरा, पूजा करूँ मैं तेरी, होवे समाधि मेरी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मेरी आवाज आ रही है उधर? आ रही है सर। ओके। डॉक्टर श्यामलाल गोदावत जुड़ चुके हैं क्या उधर? और अगर डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत जुड़ चुके हो तो जरा मैं, अगर उन्होंने वो डॉक्टर प्रेम सुमन जैन की जो संस्था है उसका नाम अगर ढूंढ के निकाला हो तो वो अभय अश्विन को लिखा दें पहले, फिर मैं ये कार्यवाही पूरी कंप्लीट हो जाए ताकि फिर मैं आगे अपने प्रवचन का कार्यक्रम शुरू करें। है क्या डॉक्टर श्यामलाल गोदावत नहीं आए? नहीं, अभी वो आए नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, फिर अपन बाद में करेंगे। मेरी बात हो गई है, वो बता देंगे। अभय ने ज्वाइन कर रखा होगा शायद, देखिए आप। अभय है। हाँ, तो अभय को कह देते हैं कि अभय जब ये समाप्त हो जाएगा या वो मेरे पास लिख के भेजेंगे, मैं तुम्हें भेज दूंगा संस्था का नाम,
और दोनों संस्थाएं, जो डॉक्टर प्रेम सुमन जैन की संस्था और जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, दोनों को जो है उनसे हमको लेटर चाहिए कि वो इस जो इंटरनेशनल जो वेबिनार संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं तो उसमें उनकी भी प्रतिभागिता करने की इच्छा है और उसके लिए आयोजन के अंदर वो अपना सहयोग देंगे। तो हम उनके भी नाम फिर इस बैनर में लिखेंगे ऐसा। और उनको मैंने अभय अश्विन को पूरा ड्राफ्ट लिखा दिया है बैनर का, तो वो एक ड्राफ्ट बना करके किसी के साथ शेयर नहीं करे, केवल ड्राफ्ट बना करके मुझे भेजेगा और फिर मैं श्यामलाल जी गोदावत को भी भेज दूंगा। उधर जो है पहले आचार्य श्री को भी दिखा दे और आचार्य श्री का फोटो जो बहुत बढ़िया फोटो हो, मैग्निफिसेंट, एक्सीलेंट, वो सेंटर में बड़ा सा वो फोटो लगाने को कहा है, तो वो फोटो लगा करके ड्राफ्ट तब दिखाए मुझे और बाकी सब मैंने उसको समझा दिया है। अब अभय अश्विन अगर है ने सब सुन लिया है उसने तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच अभय फॉर योर काइंड इंटरेस्ट। मैं अब ज्यादा समय नहीं लेकर के, क्योंकि समय हो चुका है, मैं आचार्य श्री के चरणों के अंदर मैं नतमस्तक होकर के विनती करता हूं कि आचार्य श्री आप अपना प्रवचन प्रारंभ करें। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव और जितने भी वहां मुनि बैठे हैं, आचार्य विद्यानंदी जी ज्वाइन किए, क्योंकि मैंने अभी किया है तो मैं नहीं देख पाया हूँ। आचार्य गुप्तीनंदी जी बैठे हो तो उनके भी चरणों में नमोस्तु। मुनि आज्ञा सागर जी के चरणों में नमोस्तु 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 और सभी साधुओं के चरणों में नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामि। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री से विनती है अपना प्रवचन प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जो इष्टोपदेश में प्रकरण चल रहा है वो श्लोक कुछ परस्पर संबंधित है, अनुपूरक परिपूरक है। तो पूर्व श्लोक को समझने के लिए मुझे क्षमा करें महाराज जी, मुझे क्षमा करें महाराज जी, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छी। महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है, आवाज नहीं पहुंच रही है आज बराबर। देख लो, देखो वर्ण हो तो जरा माइक्रोफोन ठीक करो। मेरी आवाज बराबर आ रही है? देखो फट आवाज फट के आ रही है, जैसे बांसुरी फटी होती है ना, और आवाज भी कम आ रही है, एम्पलीट्यूड भी कम है। मतलब मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी हाँ सबके प्रॉब्लम हो रही है। एक बार आचार्य श्री के सामने रखो बराबर, थोड़ा ऊंचा भी रखना, जरा नीचे देखो बस। हाँ, ये सब श्लोक परस्पर अनुबंधित है। जैसे व्याकरण का एक सूत्र है, दृष्टेषु शब्देषु या सूत्रेषु या प्रकरणसु अदृष्ट शब्दम सूत्रांतरात् अनुपपन्नं सर्वत्र। इसी प्रकार जिस प्रकार परस्पर उपग्रह द्रव्याणाम है, उसी प्रकार परस्पर उपग्रह गुणानाम, उसी प्रकार परस्पर सूत्राणाम। तो यहाँ जो मोह का प्रकरण चल रहा है या संसार और मोक्ष का जो प्रकरण चल रहा है वो सब अनुबंध है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्थानम यथा मोदन को द्रव्य है। बपो ग्रह धनम दारः पुत्र मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशव खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस कार्य वशात यान्ति। देशे दिक्षु
प्रगे प्रगे। ये जो अभी प्रकरण चल रहा है, हर जीव स्वयं आत्मा है, तथापि जैसे हजारों बार एक विषय प्रतिपादित तो हो गए कि जीव अनादि काल से अनंत परिवर्तन में भी स्वयं को नहीं जान पाता। क्यों ऐसे? कोई कम नहीं है, अनंत पंच परिवर्तन। उन अनंत पंच परिवर्तन में चारों गति में 84 लाख योनि में मनुष्य और देव में भी उत्पन्न होने के बाद स्वयं से, स्व आत्म स्वरूप से, स्व आत्म वैभव से अनभिज्ञ रहता है। ऐसे क्यों? उसका यहाँ वर्णन है। क्या वर्णन? तो पहले बता दिया, परंतु आगे विषय को समझने के लिए पहले का विषय भी बताता हूं, क्योंकि ऐसे विषय पर अंतर संबंध नहीं कर पाते हैं। वो अंतर संबंध क्या है? मोह से आवृत होने के कारण यह अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, आप लोगों को वेबिनार में बताया 47 शक्ति से लेकर अनेक शक्तियों से युक्त यह जीव स्वयं को ही नहीं जान पाता है। जिस प्रकार चक्षु स्वयं को नहीं देख पाती है, दूसरों को देख। ये जो विषय है उसको ही आचार्य श्री उदाहरण से बता रहे हैं कि स्वयं को मैं आत्मा हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं शरीर इंद्रिय मन से लेकर के सत्ता संपत्ति से परे हूं, ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रज्ञा नहीं होती। बपुग्ध धनम दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। स्व आत्म स्वरूप को छोड़कर शरीर, मन, इंद्रियां, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, गृह, धन, दारा, शत्रु, मित्र, ये सब को मेरा मानता है। निश्चय परम शुद्ध निश्चय से, आध्यात्मिक दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, अभिन्न सत्कारक से, आप लोग को अनेक प्रकरण बहुत विस्तार से बता दिया क्या। अभिन्न सत्कारक स्वयं में ही होता है, स्वयं ही करता धरता आदि आदि, अभी लगभग 8 महीना से बता दिया है। तथापि सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वामी प्रपद्यते। तथापि स्व को नहीं जान करके, स्वयं की श्रद्धा प्रज्ञा अनुभव के बिना जीव अन्य को उद्गलमय शरीर, जड़मय शरीर, जड़मय भौतिक तत्व, सचित्त अचित्त मिश्र को मैं और मेरा। इसे क्यों तो अभी चल रहा है, अभी उदाहरण बता रहे हैं। फिर यह शरीर कैसे मिला? प्रश्न हुआ, जो मैं जिस शरीर को धारण किया हूं, जिस मन को धारण किया हूं, जिन इंद्रियों को धारण किया हूं, और जो मेरा परिवार है, और उस संबंधी जो शत्रु मित्र आदि है, सचित्त अचित्त मिश्र है, ये सब क्या है? यदि मैं ये नहीं हूं तो क्या है? मैं तो शरीर से सुख दुख अनुभव करता हूं। इसी प्रकार भाई बंधु कुटुंब सत्ता संपत्ति प्रसिद्ध आदि से मैं प्रभावित हो रहा हूं। फिर ये मैं कैसे नहीं, मैं तो ही हूं। कैसे उदाहरण दे रहे, बहुत सरल उदाहरण, कठिन नहीं है।
ये नया श्लोक है, ये पुनः जो 2 श्लोक है पुनः संक्षेप रूप में आगे विषय को जोड़ने के लिए बताया हूं। ये कैसे, अति सरल उदाहरण। दिग्देशे खगा संवसन्ति नगे नगे स्व कार्य प्रसाद जानती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। उदाहरण बता रहे हैं, यह अति सरल उदाहरण है, कोई कठिन दार्शनिक वैज्ञानिक ऐसे कुछ भी नहीं, अति सामान्य, आप लोग कभी देखते होंगे। जिस प्रकार दिग्देश से विभिन्न दिशाओं से खगा माने पक्षी आकर के संवसन्ति नगे नगे, जिस प्रकार वृक्ष में बैठते हैं शाम को और स्व स्व कार्य वशात जानती जैसे दिक्षु प्रगति, और प्रातः काल स्व उद्देश्य के अनुसार वो वहां से चल जाते हैं। तो वहां रात भर बैठे एक वृक्ष में, एक डाली में, तथापि वो सब स्वतंत्र 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 दिशा से स्वतंत्र स्वतंत्र इच्छाओं से प्रेरित होकर के आहार, भय, मैथुन, परिग्रह आदि संज्ञाओं से प्रेरित होकर वहां आए और रात्रि विश्राम करके स्व दिशाओं में चले गए। जो कुछ समय के लिए उस वृक्ष में जो हजारों पक्षी बैठते हैं, वो क्या जो अनेक पक्षी बैठे हैं, वो सब भले पक्षी रात भर एक वृक्ष में बैठते हैं, तथापि उनकी दिशा दशा ये अत्यंत सरल भाषा में बताया गया। मैं इसको कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से और कर्म सिद्धांत से बताऊंगा। ये विषय आप लोगों को द्रव्य संग्रह में तत्व सूत्र में पहले बता दिया गया है। ये अभी उच्चतम विज्ञान में भी ये कुछ ऐसे ही सिद्ध हो रहा है, भले पूरा सिद्ध नहीं हुआ है। जो बिग बैंग थ्योरी से लेकर के क्वांटम एंटेंगल है, ये बहुत कठिन विषय है, उसमें भी ऐसे ही सिद्ध। मैं कुछ हल्का सा देखो, जैन धर्म कितना परम विज्ञान है हर दृष्टि से, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, विज्ञान हो, कुछ भी, वो केवल सिद्ध करने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, कोई आप लोग को विज्ञान नहीं पढ़ा रहा हूं। कैसे होता है, आप लोग को पूर्व में कर्म सिद्धांत के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण से पढ़ाया हूं, अभी इसको उदाहरण से आप लोग को पुराण में, जैन पुराण में हो, हिंदू पुराण में, बौद्ध पुराण में पढ़े होंगे। जैसे शत्रु और प्रतिशत्रु, या पत्नी या पति या परिवार के लोग क्या करके है, कई जन्म तक एक साथ जन्म लेते हैं। आप लोग को आदि पुराण में पढ़े होंगे, बजरंग, श्रीमती और 4 पशु और 4 व्यक्ति, उनके कैसे आगे कहा गए, कैसे हुआ, क्या करेगा, वही पति पत्नी बन जाते हैं। इतना नहीं, शत्रु प्रतिशत्रु भी बनते हैं, और जहां शत्रु है वो प्रतिशत्रु किसी न किसी कारण से वहां पहुंच जाता है। ऐसे क्या, अभी एक विज्ञान का बहुत उच्चतम सिद्धांत है क्वांटम एंटेंगल। वो क्या है, जो क्वांटम के मान लो कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं प्राकृतिक उपाय से, और वो 2 टुकड़े कितने भी करोड़ों अरबों मील में दूर में भी हो, वो दोनों का अंतर संबंध होता है। एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में परिवर्तन होता है। भले वैज्ञानिक लोग को वो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री में ही जानते हैं, कर्म सिद्धांत
और जो हमारे सर्वोपरि भगवान जो बताए वो नहीं मानते हैं, वो स्वयं मानते हैं। मैं हजारों बार बोल दिया, वो कोई नहीं बोलते कि हम सब जानते हैं। वो तो बार बार बोलते हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। परंतु ये देखा, जो जैन धर्म में कर्म सिद्धांत है, अब लोग लगभग कथा कहानी में जानते हो, भले करणानुयोग से, गति सिद्धांत से, एटॉमिक थ्योरी से, क्वांटम थ्योरी से अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। परंतु देखो कितने गहन सिद्धांत हमारे भगवान ने सर्वज्ञत्व के कारण इतने सूक्ष्म सिद्धांत को इतने वर्ष पहले बता दिए, और हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ, जो मैं आप लोग को उदाहरण से, ये जो उदाहरण तो सब जानते हो सरल, ये जो क्वांटम एंटेंगल ऐसे लाखों करोड़ों मील में भी परस्पर संबंध रखते, और इतना छोटा है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा, क्वांटम का भी टुकड़ा, फोटोन से भी छोटा। फोटोन माने, क्योंकि ज्यादा करके मेरे वैज्ञानिक शिक्षा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आगे जो अंतरराष्ट्रीय 2 वैज्ञानिक संगोष्ठी है उसमें भी मैं विषय दिया हूं कि आधुनिक विज्ञान से जैन धर्म को सिद्ध करना है। तो उनको भी दिग्दर्शन रूप में, भले मेरे ग्रंथ में तो बहुत ज्यादा विस्तार से लिखता हूँ, परंतु केवल दिग्दर्शन रूप में बता रहा हूँ। और विषय करेंगे मेरे जो वैज्ञानिक शिक्षकों को ये विषय बता रहा हूँ, इतना विषय अधिकांश को समझ नहीं आएगा, परंतु जैन धर्म की महानता, सूक्ष्मता, व्यापकता तक ज्ञान भान होगा। जैसा अभी साधारण लोग को भी वेबिनार सुनकर बहुत प्रभावित हो रहे हैं, गुरुदेव ऐसे धर्म, ऐसे विषय हम तो जानते ही नहीं थे। तो देखा, इसी प्रकार तो आचार्य जी बता रहे हैं, ये शरीर भी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा माता पिता शत्रु मित्र नहीं, तुम्हारा शरीर के कण 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 कण, हर एटम, हर डीएनए आरएनए, हर न्यूरॉन, हर सेल, विज्ञान में भी सिद्ध हो गया। जो बिग बैंग थ्योरी के बाद जो नक्षत्र आदि है उसमें जो विस्फोट होता है, उससे एटम आकर के हमारा शरीर बना है। और जैन धर्म के भी यही जो आप लोग को पढ़ा दिया हूं, ये तो पहले बता दिया। आज जो नया सिद्धांत आप लोग को बता रहा हूं, वैज्ञानिक लोग को इसको कर्म सिद्धांत में नहीं जोड़े हैं, परंतु मैं जैन धर्म और आधुनिक विज्ञान को दोनों को जोड़ करके, तो वो एटम मान लो कि एक धरती पर है और एक स्वर्ग में या नरक में या बातबल में है, वो दोनों एटम इतने दूर होने पर भी परस्पर अंतर संबंध है। जैसे मैं और आप लोग को अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण अंतर संबंध में है। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं आप लोग को देख रहा हूं, आपका चित्र, और आप मुझे देख रहे हो। ये सब क्या है? ये सब तरंग सिद्धांत है। तरंग सिद्धांत जो आप लोग कई बार बताया है। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर तो उसमें अनंत अनंत एटम्स है, 8 कर्म रूप में, 90 कर्म रूप में, 9 कर्म रूप में, वो भी इस ब्रह्मांड से कहां से आकर के मिल करके तुम्हारा शरीर बना। केवल तुम्हारा माता पिता के संयोग से, जो रजबीज के संयोग से पुत्र उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति नहीं होती, वो दोनों के संयोग से जो फिर विग्रह गति से जीव आता है, उस विग्रह गति में जीव आप लोग को पहले बता दिया विस्तार से। वो विग्रह गति का जीव अनंत अनंत कर्म परमाणु को लेकर के आया है, और यहाँ रजबीज के संयोग से उसमें जीव प्रवेश हुआ, फिर आगे भ्रूण होता, फिर आगे की प्रक्रिया होती है।
देखो कितने सूक्ष्म सिद्धांत। ऐसे ही आप लोग कुरान में अवश्य पढ़ते, कुरान में तो ज्यादा मैं नहीं पढ़ा हूं, जैन हिंदू बौद्ध पुराण में ज्यादा पढ़ा हूं। बोधिसत्व का भी वर्णन ऐसे ही है। वो पहले कहाँ थे, कैसे राजा थे, क्या, फिर वो मर कर कैसे हुए। इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी जैसे राम का वियोग आदि आदि सब, इसी प्रकार तुम्हारा शरीर, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारा अलंकार, तुम्हारा सब कुछ ऐसे ही संयोग से बने हैं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े फैक्ट्री छोड़ो तो तुम्हारा घर है, छोटा सा घर। वो घर भी जो बना है कहां से आकर से बना है, कहां से ईंट, कहां से पत्थर, कहां से सीमेंट, कहां से लोहा, कहां से सब आकर फिर मिल करके वो घर बना। इसी प्रकार आचार्य श्री बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, अरे तुम उस शरीर को मैं कैसे मानते हो मूढ़। तुम्हारा माता पिता, शत्रु, मित्र आदि को तुम मेरा और मैं मानते, कितने महामूर्ख, जड़ बुद्धि, मिथ्या दृष्टि। ये बता रहे जो पहले से चल रहा है, मिथ्या दृष्टि के लक्षण से चल रहा, भी पहले भी चला था, अभी पूरा वही चल रहा है। इसी प्रकार जैसे राम और रावण हो, ऐसा और श्री कृष्ण कहाँ जन्म लेते हैं, परंतु जो पहले के जो शत्रुता भाव है, उसमें जो एटम है, जो आप लोग को बहुत बता दिया हूं, उन एटम से ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया भाव व्यवहार होता है। वो किसी न किसी कारण से शत्रु है तो शत्रु रूप में प्रस्तुत होंगे, और मित्र है तो मित्र रूप। इसी प्रकार केवल राम रावण कंस और कृष्ण नहीं, तुम भी हो, मैं भी, हर जीव जो अपने मुख्य चले गए वो सब भी, कोई माने या नहीं माने, क्योंकि अनादिकाल से जीव सत्य को ही नहीं जान पाया, परम सत्य को, स्व सत्य को। तो आचार्य श्री बता रहे हैं जो अभी चल रहा मोहे से आवृत हो करके जीव स्वयं को नहीं जानता है, नहीं मानता है, केवल जड़ वस्तु को, वैभाविक भाव को, पर वस्तु को ही मैं और मेरा मान करके इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। उसमें मूल कारण स्वयं की ही वैभाविक भाव है, वैभाविक परिणति है, वैभाविक शक्ति है। जैसे अभी कुछ वैज्ञानिक उदाहरण दिया और पहले भी उदाहरण दिया, यही विषय आगे और विस्तार से बताएंगे, इसलिए उसको भी बताऊंगा, फिर ये आप लोग को समझ में आएगा। ये बहुत गहन सूक्ष्म कर्म सिद्धांत है, अभी वैज्ञानिक तक यहाँ नहीं पहुंचे, कुछ मनोवैज्ञानिक तो पहुंचे हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। इसलिए तुम या तुम्हारा माता पिता या तुम्हारा भाई बंधु, जरूरी नहीं कि केवल इसी जन्म के ही होंगे, कई भव के शत्रु या मित्र हो, अनेक भव के। आप लोग के सब पुराण में पढ़ते होंगे, और अभी भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं जाति विस्फोरण को लेकर के, और परग्रही को लेकर, एलियन को लेकर के। इसी प्रकार ये सब पर संजोग, ये मैं आत्मा हूं और ये सब पर संजोग है,
ये मैं नहीं हूं जो आप लोग को कई हजार बार पढ़ा दिया है। इतना ही श्रद्धान, इतना ही ज्ञान जीव अनादिकाल से अनंत भव में कर नहीं पाया है। आप लोग को कई हजार बार पढ़ा दिया हो। कितना छोटा सा ज्ञान है, स्वयं को जानना, हमको जानना, मैं को जानना, कुछ भी नहीं। बिना स्कूल गए तो तीर्थंकर को ज्ञान हो गया था। सबसे अंगूठा छाप है तुम लोग की दृष्टि से, अनपढ़ गमार है तीर्थंकर भगवान। पहले भारत में विद्यालय में लिखा जाता था, मैं विरोध किया हूं। मेरे कई वैज्ञानिक चांसलर को, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा डायरेक्टर को तक बोला हूं, तुम लोग क्या लिखते हो, अंगूठा छाप पाप है। महामूर्ख, महाधूर्त, अंगूठा छाप पाप हो जाता है। कौन से पढ़े लिखे लोग आत्मा परमात्मा को जानते हैं, श्रद्धान करते हैं, और आप लोग को बता दिया पशु भी आत्म श्रद्धान करते हैं, नारद की भी करते हैं। कौन से पढ़े लिखे? ये भी एक पढ़ाई का ढोंग, अखंड दबाव है। ये भी यथार्थ शिक्षा नहीं है। इसी प्रकार अन्य विषय को भी जब तक श्रद्धा प्रज्ञा से आप नहीं समझोगे, तो आप लोग को अनेक बार बता दिया गया है, कई गाथा, हजार गाथा श्लोक सूत्र में, और आगे भी बताएंगे। इसको ही बोलते हैं भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। परंतु वो मोह से जीव स्वस्वरूप को नहीं जान पाता है। भले तो आप लोग हजार बार बता दिया गया, बड़े बड़े विद्वान पंडित वैज्ञानिक से लेकर के द्रव्यलिंगी साधु भी बन जाते चतुर्थ काल में। इसलिए सबसे कठिनतम काम है स्वयं को जानना। चक्रवर्ती के दिग्विजय भी इसके सामने तुच्छ है, हजार डिग्रियां भी तुच्छ है। इसके सामने, इसके समकक्ष तो आप लोग अनेक बार बता दिया, और भी आगे का अंतर संबंध है, फिर बताऊंगा। आगे ये बता रहे हैं आचार्य श्री, ऐसे राग द्वेष मोह से मोहित जीव की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है। निराधकः कथम हन्ते जनाय परिकुप्यते, त्रैंगुल पातत आत्मं स्वयं दंडेन पात्यते। ये विषय आप लोग जैन पुराण में, हिंदू पुराण में प्रचुर पढ़े होंगे। दिगंबर में, सितंबर में, हिंदू में, बौद्ध में भी है, जिसको जातक कथा कहते हैं, 7 वॉल्यूम में। उसमें क्या है, बोधिसत्व बोलते हैं। गौतम बुद्ध एनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए पहले तो उन्होंने जो जितने जन्म लिए उसको बोधिसत्व का, उनमें भी यही प्रवृत्ति है। क्या बता रहे हैं, जो शत्रु को भी जीव मेरा शत्रु मानते और उसको लेकर संकल्प विकल्प करते हैं, और उसको जिसी प्रकार हो कष्ट देना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, उसके लिए आचार्य से बताए। निराधकः कथम हन्ति जनाय परिकुप्यते, त्रैंगुल पातत पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। पहले भी बहुत बार बता दिया, गत वेबिनार में कुछ संक्षिप्त में रोग और रोग के निवारण के उपाय में बताया था। उसमें मैं थम्मा के बारे में बताया था, और मेरे वैज्ञानिक शिष्यों का कुछ उदाहरण दिया था। मेरी भी किताब है, मेरे वैज्ञानिक शिष्यों की भी किताब है। राम गोपाल भी एक किताब दिखा रहे थे, वो किताब भी शायद मैं पढ़ लिया हूँ, शायद
भारत में हिंदी वर्जन में वो विषय यहाँ पर बताया गया है। राग द्वेष मोह से ग्रसित जी जो सर्वथा भिन्न है, पर है, ऐसे शत्रु को भी मेरा शत्रु मानता है। किसका शत्रु? मेरा शत्रु। अरे तुम्हारे आत्मगुण को छोड़ के तुम्हारा कोई मेरा नहीं हो सकता है। मैं और मेरा संबंध द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा उत्पाद व द्रव्य सत और गुण पर्याप्त द्रव्य के अनुसार आप मैं और मेरा, तुम पति पत्नी को भी नहीं बोल सकते, सैन्य को भी नहीं बोल सकते, केवल व्यवहार से बोल सकते, निश्चय से नहीं। मेरा शरीर बोलना भी महात्मा के रूप में मिथ्या है, अहंकार है। और वो 4 प्रकार अहंकार है। अनंतानबंधी अहंकार, अप्रत्यक्षान अहंकार, प्रत्यक्षान अहंकार और संजलन अहंकार। मैं शरीर मानना। इसी प्रकार मेरा शत्रु, मेरा कुटुंब, मेरा घर, मेरी लारी गाड़ी आदि वस्त्र, ये भी यही विषय बता रहे हैं। धर्म इतना सरल नहीं है बाजारू वस्तु कुछ खरीद करके प्रयोग कर लो। आध्यात्मिक विशुद्धि से आत्मा के द्वारा आत्मा में ही प्राप्त करने के हैं। देखो यहाँ बोले हैं तुम यदि किसको शत्रु मानते हो, ये मेरा शत्रु, तुम मिथ्या दृष्टि, तुम मोही हो, तुम रागी हो, तुम अनात्मवादी हो। इसी प्रकार किसको आध्यात्मिक दृष्टि से देव शास्त्र गुरु तो है ही, उनको तो शुभ भाव में मानना चाहिए जो पहले बता दिया, परंतु रागात्मक रूप में किसी को भी मेरा मानना वो भी मिथ्यात्व है। क्योंकि तुम्हारा ही गुण, तुम्हारे ही पर्या तुम्हारी हो सकती है, पर्या तुम्हारा हो सकती है। तुम्हारे आध्यात्मिक गुणों को छोड़ करके एक परमाणु का भी तुम स्वामी नहीं हो। चक्रवर्ती भी स्वामी नहीं है, तीर्थंकर भी स्वामी नहीं है। तीर्थंकर भी परम औदारिक शरीर के एक पुण्य परमाणु का स्वामी नहीं है। वैभव आप लोग तो केवल इतना ही बोल देते हो, आगे भगवान देखो समोसन बैठे हुए हैं सिंहासन के ऊपर, कमल के ऊपर, परंतु वितरागी है 4 अंगुला ऊपर। ये तो अति स्थूल उदाहरण है, ये बच्चों का उदाहरण है, ये बच्चों का उदाहरण है। परंतु ये प्राथमिक अवस्था में ये भी चाहिए, परंतु अभी तो वो लोग उच्च विज्ञान, उच्च दर्शन, उच्च आध्यात्मिक पढ़ा रहा हूं। केवल कमल से ऊपर नहीं, श्रद्धा और प्रज्ञा में प्रवचन अति विस्तार से पढ़ा गया। कई बार सैकड़ों साधु को और कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाया हूँ, अब भी उदयपुर में भी पढ़ाया हूँ। तीर्थंकर का एक पुण्य परमाणु भी तीर्थंकर का नहीं, क्योंकि परमाणु भौतिक तत्व है, जड़ तत्व है, और आत्मा चैतन्य तत्व है। ये भेद विज्ञान केवल तोता के जैसे कोई भेद विज्ञान गालियां बोल लिया टेप जैसे नहीं है। ऐसे श्रद्धा और प्रज्ञा से सम्यक दृष्टि भवति नियतम, ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि में ज्ञान और वैराग्य शक्ति अवश्य हो, भले व्यवहार और निश्चय से समन्वय करके चलेगा। इसलिए अरे जो आप लोग अनेक बार बता दिया, पुण्य फल अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत है, परंतु जो अरिहंत का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, पुण्य से अलग है। इसी प्रकार जो कल परसों को चर्चा चल रही थी, अभी वैज्ञानिक लोग को यहाँ तक पहुंच गए,
राम गोपाल भी कुछ भेजे हैं ऑडियो वीडियो कि किस फॉरगिवनेस, वो मैं तो 32 वर्ष पहले किताब ही लिख लिया हूँ, कई बार क्षमा अभिदेश भूषण, वही विषय वही पर यहाँ पर बता रहे हैं कि शत्रु भी तुमसे भिन्न, उसका द्रव्य भिन्न, उसके पर्याय भिन्न, उसके कर्म भिन्न, तुम भिन्न, तुम्हारे गुण द्रव्य पर्याय भिन्न। यदि तुम्हारे शत्रु से तुम प्रभावित होते हो तो जैसे मैं अभी विज्ञान के एक उच्चतम सिद्धांत बताया, क्वांटम एंटेंगल, तो एक खंड जैसे अन्य खंड को प्रभावित करता है, ऐसे तुम तुम्हारे शत्रु से प्रभावित होते हो, अर्थात रिमोट कंट्रोल से चलने वाले तुम। यदि तुम्हारे शत्रु के कारण तुम संकल्प विकल्प संक्लेश करते हो, निंदा करते हो, अपमान करते हो, दुखी होते हो, चिंतित होते हो, ऐसी बता रहे तुम मौलिक नहीं, तुम स्वतंत्र नहीं, तुम अभी इंडिपेंडेंट नहीं, अभी तुम आत्म स्वभाव को नहीं जानते हो। हाँ, वैज्ञानिक लोग को यहाँ तक नहीं जानते, भले मनोवैज्ञानिक हो से लेकर के फ्रायड तक यहाँ तक नहीं जानते, परंतु जो आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक शिक्षक बता रहे हैं जैसे कि विदेश के, वो बहुत अच्छा बोल कि तुम सबको क्षमा करो, क्यों करो, तुम स्वयं के लिए। जैसे पार्श्वनाथ भगवान, क्योंकि शत्रु के कारण यदि राग द्वेष आदि किसी प्रकार विभाव करते हो, पहले तुम स्वयं के आत्महत्या करते हो, फिर अनंतानंत कर्म परम आकर के आप रूप में बंध जाते हैं। इसलिए तो जैन धर्म में हम साधु तो लगा सतत इसमें ही रहते हैं, और रहना ही साधुता, जिसको बोलते हैं समता। केवल परिपुष्ण पर्व में आड़ बांट देना, निमंत्रण दे देना, जिनसे मित्रता है उसको ही खमा खमा बोल देना, ये नहीं है। क्या बता रहे हैं, क्योंकि यदि दुष्के कारण तुम्हारे अंदर किसी प्रकार वैभाविक भाव हुआ, उस वैभाविक भाव से प्रभावित कौन, जैसे कमठ मरुभूति का बहुत सुंदर उदाहरण, इसी प्रकार हर महापुरुष, यहाँ तक कि ईसा मसीह हो, महात्मा बुद्ध हो, बड़े बड़े महापुरुष हो, यहाँ तक कि कई समाज सुधार का क्रांतिकारी नेता हुए देश विदेश में, अब्राहम लिंकन हो या कार्ल मार्क्स भी क्यों नहीं हो, वो आध्यात्मिक क्षमा में नहीं थे, वो भी कुछ व्यवहार क्षमा में अवश्य थे। जैसे ईसा मसीह सूली में चढ़ाने के बाद उसमें भी जो 12 शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य प्रमुख था उनको सूली में चढ़ाने में, फिर राजा आदि। तथापि जब सूली में चढ़ा दिया गया, उनके कई शिष्य बोलते हैं हम विरोध करेंगे, तो ईसा मसीह क्या बोलते हैं, ओ गॉड forgive them, they cannot know what are doing now। ये भगवान इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। और शिष्य को बोलते हैं तुम मेरा प्रवचन सही रूप में नहीं ग्रहण कर पाए, नहीं समझ पाए, इसलिए तुम ऐसे भाव करते हो। चलो, भले आप देश विदेश नहीं पढ़े हो, पार्श्वनाथ भगवान भले जब वो मरुभूति कमठावस्था में थे, उसमें ज्यादा शक्ति नहीं थी, परंतु जब पार्श्वनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे, उस समय में कितनी शक्ति थी जानते हो? तुम कई बार बता दिया,
इस संबंध में मेरी किताब है, कई प्रकरण में बता दिया, वेबिनार ने बता दिया। चक्रवर्ती इंद्र से भी, करोड़ देव से भी अधिक शक्ति थी। जब कोई तीर्थंकर चक्रवर्ती रहते हैं, कामदेवी रहते हैं, उस समय में इतनी शक्ति नहीं रहती है जितने वो साधु बनने के बाद होती है। तो साधु बनने के बाद मन परिज्ञान प्रकट होने के साथ साथ समस्त रिद्धियां, और रिद्धि के बारे में तो आप लोग को बताया हूं। तथापि वो क्षमा में क्यों रहे? वो तो कुछ किए बिना केवल आंख उठाकर देख ले तो भस्म हो जाता, केवल मर जाओ ऐसे बोलते हो, मर जाओ। या वो रिद्धि शक्ति से आप लोग तो विस्तार से बताओ, अतिमान शक्ति पूरी इतनी बड़ी किताब है, परंतु वो क्यों ऐसे रहे? पंच पांडव में दो पांडव सोचते हैं मेरे तीनों भाई ये बूढ़े हैं, सहन कर पाएंगे कि नहीं, इतना ही जो विकल्प है उससे वो सर्वस्थिति में चले, और तीनों मुख्य में चले। तो देखा यहां तक ये बता रहे हैं, और ये परम सत्य है। और आप लोग को पहले बता दिया, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, घृणा में कितना पाप बंध होता है, कितने शारीरिक मानसिक रोग होते हैं, कितने बेटस्राव होता है, बुद्धि क्षीण होती है, विभिन्न रोग होते हैं। ये तो बहुत पहले बता दिया। परंतु इधर देखो, धर्म के नाम पर भी कितनी शत्रुता, कितना विरोध, कितना संक्लेश, कितनी निंदा, कितने प्रपंच। जब भगवान बोलते हैं तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा नहीं है, तुम ही तुम हो, अहम तो खलु शुद्ध दंशन नानमय सयारूपी नबी अस्थि मज्ज किंचबी अन्न परमाणु में तुम ही हो। विश्व के कोई एक अणु भी तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि एटम वो उद्गल का तत्व है जो आप लोग पढ़ा, और तुम चेतन। इतने आध्यात्मिक रहस्य, ए रहस्य को विदेश के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक शिक्षक रिसर्च करने के लिए खरब डॉलर खरीदते, लाखों व्यक्ति से रिसर्च करते हैं, परंतु भगवान को तो जरूरत नहीं, वो तो सर्वज्ञ थे। तो इसलिए शत्रु प्रति भी शत्रुता भाव नहीं रखना चाहिए। इसलिए कहा गया खम्मा भी सभ्य जीवन मिट्टी में। ये गाथा को भी सही नहीं समझते, ये गाथा को भी नहीं समझते। मैं कई वर्षों से बोल रहा हूँ, जैसे कि बिदुलिया से 27 से 28 वर्ष से बोल रहा हूँ। मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर, कई वैज्ञानिक सुनने होंगे। हल्दी घाटी में मैं बोला था, मेरे 2 वैज्ञानिक शिक्षकों से बोलने के बाद फिर तो मैं समीक्षा की थी। देखो, क्षमा भी सभ्य जीवाणु, इसके लिए क्षमा है। सर्व शब्द किसके लिए आएगा? कौन छूटेगा? मिथ्या दृष्टि, अभव्य, नारकी, पेड़ पौधे, कोई छूटेंगे क्या? नहीं। पहले देखो, सब क्षमा में सभ्य जीवाणु, यही अभी आधुनिक वैज्ञानिक लोग को रिसर्च कर रहे हैं, जो मैं परसों बताया था। क्षमा में सभ्य जीवाणु, सब जीव प्रति क्षमा। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं अक्षमा भाव रखता ही नहीं। क्यों? मैं अक्षमा भाव रखूंगा और मुझे कोई क्षमा कभी मांगेगा तब मैं क्षमा प्रदान करूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब तक मुझे कोई क्षमा नहीं मांगेगा तब तक मैं क्षमा भाव में रहूंगा, तब तक आत्महत्या करता रहूंगा, तब तक पाप बंध करता रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो शत्रु तो मुझे मारा नहीं, मैं ही मुझे मारता गया, मेरी हत्या में करता गया।
ये विषय भी वैज्ञानिक विदेश के वैज्ञानिक विशेष कर रहे हैं। यहाँ तक तो पूरा यहाँ पहुंचे नहीं, परंतु लगभग यहाँ तक पहुंच गए हैं। मैंने कई किताब पढ़ी, वैज्ञानिक अग्रवाल साहब की भी किताब है, उसमें मेरा आशीर्वाद भी है, उसमें भी है। देखो कितना गहन सिद्धांत। एक ये हुआ खम्मा में सब जीवाणु अर्थात समस्त जीव प्रति क्षमा। केवल तुम्हारा मित्र जो कार्यक्रम में रहे, तुमको जो चाहते हैं उनको केवल एक कागज भेज दो, क्षमा वाणी कागज। अरे वाणी में भी कागज क्षमा नहीं, वाणी में क्षमा नहीं, कोई पर्व में क्षमा नहीं, पर्युषण पर्व में भी क्षमा नहीं। उस दिन मनाया जाता है क्योंकि पर्व व्यवहार काल है और क्षमा आत्मा के गुण है। इसलिए क्षमा में सभ्य जीवाणु। सबसे पहले तुम क्षमा करो, स्वयं क्षमा नहीं करते, दूसरों को क्षमा मांगते। मैंने भिखारीपन। पहले क्षमा में सभ्य जीवाणु, मैं पहले सब जीवों को क्षमा करता हूं, मैं स्वयं। क्षमा में एक वचन, सब जीवानम संपूर्ण जीवा को। इसका मतलब स्वयं भाव में क्षमावान बनो। और ये आप लोग कई बार बताए, ये भी रोग के लिए कारण है, बुद्धि भ्रंश के लिए कारण है, लड़ाई झगड़ा संकलेश तेरा मेरा तो है। क्षमा में सब जीवान, सभ्य जीवा मन। देखा कौन मुझे क्षमा करे? जो तुम्हारे परिश्रम पर में जब तुम बैठे हुए उतना ही, या जिनको तुम कार दे पाते हो, या फोन कर पाते हो, या तुमको जानते हो। ये गाठा भी लगभग भावा तुमको कोई नहीं जानते। अधिकांश ग्रस्त लेकर साधु संताचार्य, इसका भाव रहस्य क्या? तो कई बार मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर अन्य साधु संत प्रवचन के बाद मैंने समीक्षा की, किस अंश में सही है किस अंश में गलत। सभ्य जीवा क्षमन तुम्हें, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे तुम स्वयं को क्षमा करो, स्वयं की दया पालन करो, स्वयं को प्रेम करो, स्वयं का विश्वास करो, स्वयं का ज्ञान करो, स्वयं को सुखी बनाओ। सबसे पहले आध्यात्म का ये है आध्यात्म। स्वयं को सुधार नहीं करते, सब पर सुधारने लगे हुए, नेता से लेकर के माता पिता से लेकर के गुरु, परंतु स्वयं को, स्वयं क्या है इसका ध्यान भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, भान भी नहीं, प्रायश्चित भी नहीं, पश्चाताप। नामी सभ्य जीवाणु सभ्य जीवा खमंतु। पहले दान दो, फिर so much give, so much gain. No much give, no much gain. जो सो ही। फिर तुम क्षमा मांगने का अधिकारी, परंतु पहले दूसरों क्षमा नहीं देते, मुझे क्षमा दो, इसमें भिखारीपन। मैं वही खोटा भाव में रहूंगा, क्रोध में रहूंगा, विरोध करूंगा, संघर्ष में रहूंगा, तुम्हें मुझे क्षमा दे दो। अरे धर्म कोई व्यापार नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। सभ्य जीवा क्षमांत में, मित्र में सब भूदेश, मैत्री किसमें? मनुष्य में ही है, स्वदेशियों में भी, स्वभाई बंधु। यही है जैन धर्म। तो मैं 1000 बार बोल दिया, सर्वोदय धर्म, अंत्योदय से लेकर सर्वोदय, विनोबा भावे जो सर्वोदय, सर्वोदय शब्द ही प्रयोग किया, प्रारंभ किया जैन धर्म से, स्वयं माने। कोई विनोबा भावे का ये शब्द नहीं है, जैन धर्म का। देखो कितना रहस्य समझो। सभ्य जीवा खमन तुम्हें, मित्र में सब भूमि, और मैत्री संपूर्ण जीवन में। मैत्री माने
और दुख जननी भाव मैत्री। कोई भी जीव किसी भी प्रकार कष्ट नहीं हो। तो आप लोग को वेबिनार में भी रोग निवारण के लिए कई बार बता दिया, सबसे महान औषधि है हर जीव प्रति ऐसी पवित्र भाव, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सर्वे, जो बहुत बार बता दिया। और मिट्टी में सबभूदेषु पैर मध्यम ने, और हर जीव में। तो इसलिए मैं कई बार आप लोग खंडन किया, मतलब भारत की राजनीति हो या संविधान हो या विदेश के या अंतरराष्ट्रीय संविधान भी गलत, केवल मनुष्य सुखी रहे इसलिए तो कष्ट में है। पशु मुखी को मारो, प्रकृति हनन करो, दहन करो, सब कुछ करो। देखा, यही है विश्व मैत्री, विश्व प्रेम, विश्व शांति। यहाँ तक कौन से राजनीतिक गए हैं? कोई भी नहीं गए। भारत को या पूरी पृथ्वी, काल मार्क्स लेनिन से लेकर के भारत के भी अधिकांश में जो आध्यात्मिकवादी थे वो गए। तो आत्मा को केवल कोई कानून पढ़ करके, राजनीति पढ़ करके, संविधान पढ़ करके यहाँ तक कोई नहीं पहुंचे पूरी पृथ्वी के। भले मैं अब्राहम लिंकन को महान श्रेष्ठ मानता हूं, दास प्रथा उन्मूलन आदि, परंतु वो भी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। तो देखो कैसे रहस्य, और यही रहस्य को, इतने छोटे छोटे रहस्य को वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए अरब डॉलर, लाखों व्यक्ति के माध्यम से करते हैं। हमारे यहाँ जत्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ। तो ये दो वर्ष में बताया था। अभी देखो, अभी कोरोना को लेकर फिर निवेदन आया, तो उसको भी मैं दौड़ करके अभी बताता हूँ। आप लोग को तो सामान्य पेपर में ये सब आता है, पेपर में आता है। ये कोरोना जो वायरस फैला चीन में, वो क्यों? सर्प से लेकर के कुत्ता तक खाते हैं। मैं विदेशी वैज्ञानिक चलने में कई बार दिखला, कल भी देखा। घड़ियाल से लेकर के वो चमगादड़, बाजार उनके लाइसेंस प्राप्त है। और जो कल भी मैं देखा, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मैंने हिंदी में 8 पैर वाले, उसका अर्थ है ऑक्टोपस को कच्चा खा लेते हैं, कच्चा। कई कीड़े मकोड़े को कच्चा खा लेते हैं। सर्प को, जो वफादार कुत्ते हैं, उनको भी खा डालते, और व्यापार चलता है। ज्यादा जो पशुओं को मारा जाता है भारत में या विदेश में, कोई भारत भी कोई अभी दूध से धुआ हुआ नहीं है। हम मत सोचो कि भारत तो कोई आध्यात्मिक देश है अभी यूरोप में, या नैतिक देश, नैतिक देश भी नहीं है भारत अभी। कथनचित कुछ पाश्चात्य देश है भारत से अधिक नैतिक, अधिक परोपकारी, अधिक दानी, अनेक उदार। तो देखा, मैं इसको लेकर के बता रहा हूं, जब शत्रु को भी मानना नहीं, कष्ट नहीं देना, उसके लिए खोटा भाव नहीं करना, तो फिर ये पशु गृहपालित हो या जंगल के पशु, क्या तुम्हारा शत्रु है? जब शत्रु के प्रति ऐसे भाव नहीं, तो ये प्रकृति बिना मनुष्य कुछ महीना तक जिंदे नहीं रह सकते। भले वो साधु संत आचार्य वैज्ञानिक अरबपति खरबपति क्यों नहीं हो, डॉक्टर, उनके ऑक्सीजन से लेके भोजन कहां से प्राप्त करते हो? तो जितने असंग पंचेंद्रिय तक सब मिथ्या दृष्टि, कोई भी धर्म को नहीं मानते, तो क्या वो सब पशुओं को, पक्षियों को मार देना चाहिए? जैसे सबके धारणा है, जो विधर्मी है वो दुनिया में रहने जोग्य नहीं, उसका कत्ल करो,
नष्ट कर लो, यही तो आतंकवाद है। तो देख लो कितने उदारवादी, कितना पवित्र, कितना व्यापक है, इसको कैसे समझते, कहाँ अप्लाई कर पा रहे। तो देखा अभी प्रकृति ने विरोध किया, इसने बहुत वर्ष से वैज्ञानिकों को सिद्ध कर लिए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, भूकंप, ये सब मनुष्यकृत है। अभी छठवां प्रलय मनुष्यकृत होगा। तो अभी देखो, इसको आप लोग इसमें जोड़ो और समझो। समय हो गया तो ये जो मैं बता रहा हूं, तो कोरोना संबंधी भी बताया, केवल हाथ धो लो, दूर में रहो। ये तो ये पत्ती पत्ती में घूम रहे सरकार से डॉक्टर वैद्य, और जो जड़ को काट रहे। हाँ, कुछ विदेश के वैज्ञानिक तो यही मानते हैं, लिखते हैं, मैं सुना भी पढ़ा भी हूं कि ये जो प्रकृति हनन होता है, प्रदूषण हो रहा है, जंगल जंगल काट रहे हैं, जंगल के पशु को मार रहे हैं, समुद्र के जो जीव को मार रहे हैं, उसके कारण ये सब हो रहा है। ये तो वैज्ञानिक लोग भी मान रहे, सिद्ध करेंगे। तो इसीलिए ये प्रकृति जैन धर्म में तो है, अरे जैन धर्म में तो है, विज्ञान में है। तो जब इसलिए बता रहे हैं आचार्य श्री, अभी तो समय हो गया, इसको आगे और मैं बताऊंगा ऐसे क्यों है, क्या कारण, पहले भी बताया। तो शत्रु प्रति भी आप लोग को सामान्य रामायण महाभारत भी पढ़ लो। भले राम सीता के उद्धार के लिए, न्याय के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए, स्त्रियों की मर्यादा के लिए उन्हें युद्ध किया, और तो युद्ध करते भी उनमें ऐसे कटुता, क्रूरता, कठोरता, निर्दयता भाव नहीं था। ऐसे दयालु दक्ष डॉक्टर ऑपरेशन करता है, परंतु भाव रोग को निर्मूल करना। इसी प्रकार यहाँ मुख्य तो जो भाव हिंसा है, संकल्प हिंसा है, वो संकल्प हिंसा को लगभग कोई नहीं समझता। स्थूल रूप में कोई जीव मर गया, इतना को ही हिंसा मानते हैं, परंतु आचार्य भगवान बोलते हैं नहीं, उसके पहले तुम शत्रु प्रति भी शत्रुता का भाव मत रखो, अक्षमा भाव तक नहीं रखो, तब तुम उस शत्रु से बंधन मुक्त होगे। नहीं तो तुम्हारा विचार केवल उस शत्रुता को लेकर के विचार होता रहेगा, तनाव होता रहेगा, डिप्रेशन होता रहेगा, अब बंद होता रहेगा। तो कुछ पुनः निवेदन आया कि गुरुदेव ये कोरोना कारण हमें पुनः वो मंत्र हमें सुना दो। तो मैं पहले मंत्र सुना देता हूँ, आप लोग जिनको प्रश्न करना है कर सकते हो। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। आज ओम नमो आमो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो जलो सही पत्तानम, ओम नमो सब्बो सही पत्तानम स्वाहा। ओम अरहमुख कमल वासिनी आपातम क्षम करी, सुत ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह ततपतम थाम थीम चुम 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 ठः क्षीर बल धबले अमृत पल्लवे अमृत श्राव श्रावम बम बम ऊ पट स्वाहा। राजमल जी,
बोलो आवाज। मेरी आवाज आई है नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रवचन था। आशीर्वाद। हाँ, मैं आचार्य श्री ने अपने प्रवचन के अंतिम सोपान में जो बात कही, मैं उसको थोड़ा सा कुछ अपने शब्दों में सप्लीमेंट करना चाहता हूँ आचार्य श्री, आपकी आज्ञा से। अवश्य अवश्य। अभी तरसों ही न्यूयॉर्क के लिए मेरा प्रवचन था मॉर्निंग में अमेरिका के लिए, वहां पे तो मैंने उसमें बताया था, दो विशेष बातें बताई थी कि 90.1% यानी पूरी विश्व की आबादी का 10% से कम जो है वो ही वेजिटेरियन है, बाकी 90.1 नॉन वेजिटेरियन है। और आपने जो कहा कि वो सभी तरह के जीवों की हत्या करके खाते हैं। जापान में मैंने देखा कि समुद्री छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों तक को सूप में डाल करके खाया जाता है। और अमेरिका में तो केवल 2.3% ही वेजिटेरियन है, बाकी सब नॉन वेजिटेरियन। परंतु सबसे मुख्य बात जो आपने कही उसको मैं थोड़ा क्वांटिटेटिवली बताता हूं कि पूरे विश्व में इस धरती के ऊपर लगभग पिछले 100 साल के अंदर मनुष्य ने 50,000 से अधिक प्रजातियों को, स्पीसीज को, प्रजातियों को समाप्त कर दिया है, लुप्त कर दिया है खा खा के, और उसके ओरिजिनल जो जीवाश्म थे उसको समाप्त कर दिया है 50,000 से अधिक। यानी अब वो कभी भी भविष्य में वो प्रजातियां तो दिखाई ही नहीं देंगी, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये इंसान की औकात कहिए या उसका चेहरा जो है वो नकाब खोल के देखा जाए तो ये उसका असली चेहरा है। और इसमें भी जैसे हमने हवा को इंडस्ट्री बना दिया, एयर को, हमने जल को, समुद्र को भी इंडस्ट्री बना दिया है, और जमीन के नीचे जो है माइनिंग करके उसको भी, जहाँ निगोदिया जीव है उसको भी इंडस्ट्री बना दिया है। इस इंडस्ट्री के बनाने की वजह से सभी तरह जीव जो है वो समाप्त हो रहे हैं। आपने जो कहा आचार्य भगवान बहुत सही है कि मनुष्य को तो सजा मिलनी ही चाहिए थी, अब वो चाहे किसी ने बनाया हो, लेकिन ये कोरोना बहुत बुरी हालत कर रहा है। आपने कहा कुत्ता तक खा जाते हैं, मैं आपको कल परसों का ही अहमदाबाद का जो है वो हाल बताता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री वहां पर? हाँ 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 हाँ। यहाँ पर पहले तो ये था 4 दिन पहले तक तो कि लाशें एम्बुलेंस के अंदर क्यू में खड़ी थी, क्यू में 1-1.5 किलोमीटर की लाइन जगह जगह पे। लेकिन अब इतने सारे लोग मर रहे हैं और एम्बुलेंस कम पड़ रही है, तो वो एम्बुलेंस वाले शमशान के बाहर लाशों को ऐसे ही छोड़ करके दूसरी लाश लेने चले जाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंसान की लाश कुत्ते की तरह ही जो है वो सड़क पे पड़ी है। जैसे अपन कभी बस में ट्रेवल करते हैं और गाय भैंस सड़क पे कोई मरा हुआ मतलब जो है बिना किसी के रखवाली के पड़ा है, इसी तरह इंसान पड़ा हुआ है। ये हालत हो गई है। और ये भगवान महावीर के जो पंचम काल का विवरण था तो उससे लगभग मेल खाता है। और ये बात मैंने अपने कई सारे जो श्रोता थे वहां पे लगभग 292 शायद श्रोता थे उस समय, तो उनके सबके सामने जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था तो बातें बताई थी। तो मैंने सोचा आज आपने वही बात कही अपने इस प्रवचन के अंतिम सोपान में, तो आई कैन सप्लीमेंट योर वर्ड्स। ये पूरे, और ये कोई ये नहीं कि अहमदाबाद में, ये तो महाराष्ट्र में और भी बहुत बुरी हालत है। और शायद मुझे आज सुनने में आया कि उदयपुर में भी बहुत बुरी हालत है। तो ये पूरे भारत के अंदर है। तो अब मैं प्रवचन के उसमें जो प्रश्न मंच है उसको प्रारंभ करता हूं। मैं सबसे पहले आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव, और आपको आमंत्रित करता हूं आप अपना प्रश्न पूछें। गुप्तिनंदी जी को अनम्यूट करेंगे? इच्छामन्ते आयुर्भत्ते कौसकुतस्थालोच्यं सम्मरणं समजरितानं पंचद आयुर्यानुसोचिकालम अंचेमि पूजेमि बंदामि वत्समे दुःखो कमक्ख वैराव श्रीगण स्वामी उत्पत्ति ओम रक्षं। भगवान आपके चरणों में आज गुड़ी पाड़वा नववर्ष पर शुद्ध सताचार भक्ति पूर्वक कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव।
तब आपके आचार्यों चरणों को, में निमंत्रण है। बड़े गुरुओं को गुड़ी पड़वा नमस्ते, की आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सबको आशीर्वाद। आज आपने जो अमृत बरसाया है और जो आपने मानव का जो चेहरा असली दिखलाया है, वाकई में गुरुदेव आपकी वाणी एकदम स्पष्ट है, प्रखर है और इंसान को इंसानियत समझाने वाली है। आपके प्रवचन आज मानवता की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि अमृत संजीवनी के समान है। जो आपने आज बताया है, ये मेरा इसमें एक जिज्ञासा ये है, जैसे भी हमारे राजमल जी ने कहा कि इंसान ने 50,000 प्रजातियां खत्म कर डाली हैं, ये अब कभी नहीं होगी। तो आपसे निवेदन है, जिज्ञासा होकर कि क्या किसी जाति का सर्वथा सर्वकाल के लिए विनाश हो सकता है? और आपसे दूसरा निवेदन है, गुड़ी पड़वा की शुभेच्छा आपके लिए, और निवेदन है कि महावीर जयंती के दिन आपकी अहिंसा की अमृत धारा पूरे संसार को मिले। इसी तो आपको मैं निमंत्रण देता हूं, आपको करवत निवेदन प्रार्थना करता हूं कि 25 अप्रैल को महावीर जयंती के दिन सुबह प्रातः काल में 9 से लेकर के 9:30 तक में आपका मंगल प्रवचन महावीर जयंती और महावीर का अहिंसा का संदेश जो आपने आज यहाँ दिया है और सबको आप प्रदान करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और जिज्ञासा है कि क्या संपूर्ण जातीय 50,000 जातियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं? हाँ, जो अभी राजमल जी बताए और आपकी जो जिज्ञासा है, दोनों का संक्षिप्त वर्णन तुल्य पंडित के आधार पर कर रहा हूं। आप लोग को पढ़ाया भी हूं। भोग भूमि में मच्छर खटमल आदि जीव नहीं होते थे। कर्म भूमि में ये उत्पन्न हुए। भोग भूमि में कोई मांसाहारी नहीं थे, भले मनुष्य हो या पशु। ये जो काल चक्र है, जैन धर्म में काल चक्र, और अभी विज्ञान भी भले यहाँ तक सिद्ध नहीं किया, विज्ञान भी मानता है, अनेक प्रकार मानता है। पृथ्वी में जो चेंज हो रहा है गैलेक्सी में, वो भी मानता है। तो हमारे यहाँ भी जिस प्रकार प्रलय का वर्णन है, अभी वैज्ञानिक लोग को वही सिद्ध कर रहे हैं। और अभी भी वैज्ञानिक सिद्ध कर लिए। मेरी किताब में भी मेरे लगभग 2007 में ही यहाँ लिखा था, ब्रह्मांड आकाश काल जीव अनंत। अभी 5 बार प्रलय हो गया है विज्ञान के अनुसार, और जो 6ठा प्रलय होगा मनुष्य को तो होगा, जो पहले भी राजमल बोले थे, आज भी बोले, पहले भी बोले थे। तो क्या होता है, जो पंच परिवर्तन है, जो आज मैं हल्का सा बताया, और द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव चल रहा है। तो जैसे अति स्थूल उदाहरण पहले दे देता हूँ, फिर ये सूक्ष्म सिद्धांत आऊंगा, क्योंकि राजमहल बोले वो भी बहुत गहन विषय है, और आपने भी पूछा बहुत गहन प्रश्न, क्या प्रजाति नष्ट हो सकती है? हम लोग को विभिन्न प्रकरण बताया हूं। जो जीव राशि है, तो जो अनंतानंत है, उसमें कई भेद है, संसारी, मुक्त, अभद्र आदि आदि। फिर उसमें रस की संख्या भी है, स्थावर की संख्या भी, नित्य निगत, इतर निगत, संसारी, मुक्त, अति विस्तार से गणित में लिखा हुआ है। तो जो जीव संख्या है, वो जीव संख्या, क्योंकि जीव तो द्रव्य है और द्रव्य शाश्वत है, वो अविनाशी है, परंतु काल परिवर्तन में परिवर्तन होता है। जैसे भोग भूमि में, जैसे भारत में भी भोग भूमि के समय में ये खटमल मच्छर आदि नहीं होते, ये प्रदूषण वातावरण में ये हुए। और ये आगे जाकर के जैन धर्म में भी पंडित ने त्रिलोकसार में स्टार्स लिखा हुआ। मेरे भी लगभग 40 वर्ष पहले की जो विश्व विज्ञान रहस्य, उसमें अभी भी बहुत बड़ी कई किताब में ये जैन धर्म में जो लिखा हुआ, वो और आधुनिक विज्ञान जो आपने भी राजमल बताया थे, पहले भी बताया, वो भी लिखा हूँ। इसमें जैन धर्म में और विज्ञान में ज्यादा कोई विरोधाभास आगम को अनुसार नहीं है।
क्योंकि जैन धर्म में ही परिवर्तन में जीव जो कर्म भोग भूमि वाले भोग कर्म भूमि में भोग भूमि में परिवर्तन होते हैं, फिर मनुष्य में परिवर्तन होता है आयु आदि में, और कई प्रजातियां भोग भूमि नहीं थी, आप लोग को पढ़ाए हो भूमि नहीं थी, कर्म भूमि में प्रदूषित वातावरण में गर्मी सर्दी आदि के कारण जीव उत्पन्न हुए। तो अभी विज्ञान भी ये मानता है, तो इसलिए तो जीव जो रियल जो सब्सटेंस है, माने सोल सब्सटेंस जीव तत्व जो अनंत अनंत है, वो नष्ट नहीं होंगे परंतु स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसे गति अगति में अब हल्का सा बताया था, कौन से जीव मर कर कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ ये होंगे, कितने वर्ष में, उसका अंतर क्या, ये सब जो वर्णन है। इसी प्रकार अभी जो मनुष्यकृत वातावरण में और मनुष्य जो भोजन के लिए, अर्थ के लिए, फैशन के लिए, दर्शन के लिए जो जीव को मार रहे हैं, उसके कारण जो वातावरण में चेंज और उनके निवास नहीं, उनके भोजन नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक प्रजाति मरने के बाद उसके आनुषंगिक 32 प्रजातियां मर जाती है। ये विज्ञान में है, जैन धर्म में भी ऐसे ही ऐसे आप लोग को पढ़ाया हूँ। अब विद्यानंद आदि को तो मैं धवला जय धवला में पढ़ाया हूँ। जब ध्यान करते हैं, ध्यानस्थ मुनि के शरीर में जो अनंत अनंत निगोदिया जीव है, वो क्या होते हैं, जब श्रेणी आरोहण होते हैं, अनंत अनंत जो निगोदिया शरीर, अभी जो विज्ञान ने सिद्ध कर लिया, शरीर में जितनी सेल्स है उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया वायरस है, तो वो सब क्या हुए, सब कुछ मर जाते हैं और कुछ शरीर से निकल जाते हैं। इसी प्रकार जैसे भोजन को पाशु करते हो तो इसका मतलब हो जाता है, फिर अपाशुक होने के कारण फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगीत पंचेंद्रिय तक जन्म ले लेते। तो ये तो जैन धर्म में भी है और ये प्रायोगिक रूप में भी है, और विज्ञान में जो सिद्ध किया कोई ज्यादा गलत नहीं है, आकर होता है। ठीक, नष्ट नहीं आचार्य श्री आगे का प्रश्न अब जो है संक्षिप्त में मैं अनुरोध करूंगा आचार्य श्री विद्यानंदी जी से कि वो संक्षिप्त में प्रश्न पूछें, और आपसे भी अनुरोध है कि संक्षिप्त में जवाब दें, क्योंकि मेरे पास अभी लिस्ट 3-4 और प्रश्न अभी बाकी हैं। तो प्रश्न आपके बढ़ते जा रहे हैं, आपके प्रवचन का प्रभाव बहुत तेजी से हो रहा है। आचार्य श्री विद्यानंदी जी, आपके चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। संक्षिप्त में प्रश्न। राजमल जी आपको धन्यवाद, आशीर्वाद। गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत नमस्ते। गुरुदेव ने जो आज विषय लिया है, इस विषय का अनुभव गुरुदेव को ज्यादा है, और गुरुदेव से ज्यादा अनुभव हमारे वैज्ञानिक राजमल जी को है, क्योंकि आज गुरुदेव ने शाकाहार और मांसाहार, नॉनवेज और वेज इस विषय का प्रकाश डाला है। क्योंकि राजमल जी लगभग 100 देशों से भी अधिक देशों में पर्यटन किए हैं राजकीय अतिथि बन करके। पिछले बार एक बार मैंने कहा था राजमल जी 18-19 देशों में भ्रमण किए हैं, वह बाद में मुझे करेक्शन करना पड़ा था। 100 से भी ज्यादा देशों में अपने शासकीय प्रेरणा से आप हर देशों में आप गए हैं। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है इसी संदर्भ को लेकर के। आपने जापान, चीन, अमेरिका, तिब्बत जैसे और रशिया जैसे देशों में नॉनवेज की मात्रा बढ़ रही है ऐसा कहा, और अपने भारत में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि यह सभी देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था है, प्रजा के द्वारा लोगों को चुना जाता है प्रतिनिधित्व के रूप में, और ये प्रतिनिधि व्यवस्था निर्माण करते हैं, नॉनवेज के लिए प्रश्रय देते हैं मुद्रा प्राप्त करने के लिए। तो लोग 5 वर्ष में एक बार वोट देते हैं, और वोट देने के लिए उनके कार्यकर्ता प्रचार करते हैं। किसी की भी पार्टी हो,
आज तक ये मांसाहार बंद नहीं हुआ, मांस का निर्यात नहीं बंद हुआ, तो कर्म व्यवस्था, कर्म सिद्धांत की व्यवस्था क्या है? एक दिन 1 मिनट में हम जो वोट देते हैं वो 5 वर्ष तक बर मांसाहार का निर्यात होगा तो वोट देने वाले को 5 वर्ष तक पाप लगता रहेगा क्या? उससे भी ज्यादा लगेगा, उससे भी ज्यादा। केवल 5 वर्ष नहीं। ये कर्म सिद्धांत आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ। छोटा उदाहरण है, क्योंकि राजमल जी अभी बोले समय नहीं और ज्यादा प्रश्न है। मैं 5 वर्ष इसीलिए कहा कोड़ी क्योंकि बोलने में कितना वर्ष लगा? नहीं, जीवन नहीं, वो पर्यंत, तो कर्म जीवन का फल पर्यंत, हुआ। जीवन पर्यंत पाप लगेगा, जीवन पर्यंत। करने में कितना समय लगा? आचार्य श्री, जीवन पर्यंत पाप लगेगा। तो अनंत अनंत कर्म परमाणु आकर के बनते हैं। आप लोग अति विस्तार से पढ़ा हो बंदा आदि, उसका अनुसार आप तो जानते हो, मुझे, मैं तो बाल्यकाल से राजनीति में भी जानना चाह रहा था, ये सब आप लोग तो जानते हो। तथापि मुझे इतने राजनीति का, संविधान का, कानून का ज्ञान होते हुए मैं स्वयं सबको पढ़ाता हूँ, जज वगैरह को, प्रोफेसर को। तथापि मैं आप मेरे पास रहते हुए कोई पार्टी विशेष के लिए मैं कभी कुछ भी बोला? मैं आपको विद्यानिधि को पूछता हूँ। हाँ, जो राजनीति में, कानून में, समाज में जो पाप है, अन्याय, अत्याचार है, हिंसा है, उसके विरुद्ध में बोला आप लोग 1000 बार सुन होंगे, परंतु मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। कोई भी, जब पहले भी मंत्री आते थे, ये करते थे, दिल्ली में था, मैं उनको धर्म वृद्धि आशीर्वाद, पुण्य वृद्धि आशीर्वाद बोलता था। और आप सुने कि नहीं, मैं कई अर्थ मंत्री को डायरेक्ट बोला हूँ, उदयपुर में बोला, हरियाणा में बोल रहा हूँ, तुम लोग को ये पुछड़े खाना, मद्य, ये सब स्वयं आप लोग को लाइसेंस देते हो, और इधर कोई सामान्य व्यक्ति कभी शराब पी लिया या ये कर लिया, उसको दंडित करते हो। कर्मचारी सुने तो इसलिए जब कोई भी आते हैं, मैं पहले उनको धर्म बुद्धि आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग पहले भी देखना, अभी भी देखना, और उनको नैतिक रूप में चलने के लिए बोलता हूँ। अभी अभी हमारे भक्त नरेंद्र यहाँ आए, वो विजयी बन गए, तो भी पहले से लास्ट में यही नियम दिया, सबके सामने दिया, और उनने भी नियम लिया, और वो अभी 1 महीने का चौका भी लगा। अभी आगे पूरा छात्रवास, उनको भी डायरेक्ट बोला, कई बार बोला, आप लोग को सामने भी कई बार बोला, अवश्य पाप लगता है, केवल 5 वर्ष नहीं। ये आप गलत बोले, एक समय का कर्म बंध। केवल मैं उदाहरण देता हूँ, कुछ बोला, कितने वर्ष तक बोला, और ऐसे अंदर ये जो अंजना सुंदरी आदि का वर्णन है, क्या है, जो अनंत अनंत कर्म बंध होता है, इसलिए 90 कोटि से पाप होता है। इसलिए जो नीति पूर्वक कानून है, संविधान है, उसको मान्य कहा गया, परंतु जो हिंसा परक, पाप परक ऐसे कानून को, संविधान को मान्यता नहीं दी गई। तत्पर सूत्र आदि आप लोग को पढ़ाऊं, पढ़ाऊं, तो इसलिए आप लोग को रोज बोलता हूँ, प्रभव तो धार्मिक भूमिपाल। कौन प्रभाववान बने? जो धार्मिक भूमिपाल वो बने, ना कि दुष्ट दुर्जन। इसलिए परित्राणा है साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप लोग को दिल्ली में देखा, केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं बोला कि नहीं, मिलिट्री के अंदर नहीं बोला कि नहीं, कहाँ कहाँ। तो इसलिए पंचम काल में क्या, चतुर्थ काल में था, परंतु नवकोटि से निवृत्त रहना चाहिए, अनुमोदन नहीं करना। आचार्य श्री, बहुत बहुत आपका आभार। कोई कर्म, कोई लोकतंत्र, राजतंत्र को डरता क्या, उसके अनुसार कर्म बंद होता है क्या? आचार्य श्री, इससे पहले कि मैं आस्था श्री माता जी को निमंत्रित करूं, मैं, चूंकि विद्यानंदी जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित कर दिया है, मैं विद्यानंदी जी के प्रश्न जो पूछा
तो उसका जरा अच्छी तरह से जवाब देना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। अवश्य अवश्य दो। वो सबसे बोल रहा है पहले तो समझ मैं आता है, आचार्य श्री तो वो को अभी दे दो। कहना चाहता हूं कि एक बार वोट देने से 5 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए नहीं, जीवन पर्यंत भी नहीं। हिंदी में शब्द है युग युगांतर, यानी सारी योनियों तक, और 1,97,50,00,000 की जो प्रजाति के अंदर प्रवेश करेंगे हर बार वो लगा ही रहेगा, ऐसा उल्लेख है। और आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी ने जो कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे उत्सर्पणी काल हो या अवसर्पणी काल हो, जैन धर्म का काल चक्र एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, समय के अनुसार जो है जीवों की उत्पत्ति यानी जीवों की प्रजातियां परिवर्तित होती, ये हमारे आगम में भी इसका उल्लेख है। तो ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो गई, लेकिन दूसरी होंगी वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो हमने जो सबसे अच्छी प्रजातियां थी वो खत्म कर दी। मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी को सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो 50 से 60% वेजिटेरियन लोग थे। आज मात्र भारत के अंदर 38%, 38% ही वेजिटेरियन शाकाहारी रह गए, और जो 62% नॉन वेजिटेरियन है। चलो वो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कत्ले आम भैंसों का, बकरों का, अगर पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 कोई देश है जो इनका कत्लेआम और इनको विदेश में एक्सपोर्ट करने वाला, तो भारत। सबसे ज्यादा एबॉर्शन होते हैं, पंचेंद्रिय जीव की हत्या होती है, तो वो भारत में ही होती है। और फिर हम कहें कि भारत के ऊपर इतनी मुसीबत आ गई है, मुसीबत तो आनी अवश्यंभावी है। मेरे पास और भी बहुत सारे क्लियर कट गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं, और मैंने ये भी बताया था पूरे विश्व के अंदर जितनी हिंसा बढ़ती जा रही है उसके ही अनुरूप भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी बढ़ती जा रही है। इसका प्लॉट है, ग्राफ है मेरे पास, और मैंने ये तरसों न्यूयॉर्क वाले में बताया था, इससे पहले फ्लोरिडा में भी बताया था। तो मैं मुनि श्री आचार्य श्री विद्यानंदी जी को और आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनको कहूं कि अगर कभी मौका मिला या आपकी तरफ से कुछ हुआ, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे एक बार जरूर, अहिंसा मिशन का काम करता हूं, तो अहिंसा से संबंधित मैं प्रवचन देना चाहूंगा, और आपके वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, ताकि ये मिशन का संदेश पहुंचे। मैं अब आस्था श्री माता जी को आमंत्रित करता हूं, बिना विलंब किए वो जरा सीधे संक्षिप्त प्रश्न पूछे। आस्था श्री माता जी। राजमल जी, मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ। मैंने 5 वर्ष का प्रयोग इसलिए किया, लोकतंत्र में एक प्रतिनिधि को हम 5 वर्ष चुन करके देते हैं जी, इसलिए 5 वर्ष। और नहीं, वो आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन 5 वर्ष के लिए नहीं, वो हमने एक बटन दबा दिया। बटन दबाने का अर्थ यह हुआ कि हमने कितनी बड़ी पाप मोल ले लिया है। चलिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ विद्यानंद जी, मैं आपसे और चर्चा करूंगा। लेट मी गिव अपॉर्चुनिटी टू आस्था श्री माता जी, वो तैयार बैठी हैं। आस्था श्री माता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। आचार्य श्री नववर्ष पर आपको बहुत शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बनना है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3:30 बजे आचार्य श्री गुरुदेव से आपके लिए मैं आशीर्वाद जो आपने बोला था 2 दिन पहले, उसके लिए बात की रखी थी। तो आचार्य श्री ने कहा है कि उन्होंने लिख करके आपकी संगोष्ठी के लिए जो आपने बोला वो सब आशीर्वाद लिख करके भिजवा दिया है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। और आज मेरी जिज्ञासा आचार्य श्री छोटी सी है कि जो जिस प्रकार जैसे तूफान आता है और हवा तेज बढ़ जाती है, तो उस समय क्या वायुकाय जीवों की संख्या बढ़ जाती है, या जैसे हवा बिल्कुल रुक जाती है, बिल्कुल भी हवा बंद, उस समय वायुकाय जीव समाप्त हो जाते हैं? ठीक है। हाँ, आव्या के विषय बताता हूँ। अभी जो विद्यानंदी और गुप्तनंदी और राजमल जी बोले, ये गुप्तनंदी और विद्यानंदी सब जानते हैं, सब दूसरों के सब ये बहुत पढ़े हैं, जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये और ये लोग तो जानते हैं मैं बड़ोड़े मंत्री को क्या बोला हूँ डायरेक्ट। अभी की घटना सागबाड़ा की, वो तो मेरे भक्त है पहले से ही है, उन्हीं के कारण ही हम यहाँ आए, हुई। अभी वो आकर के मुझे बता रहे थे, गुरुदेव
पूरे जो उधर सागबाड़ा के एरिया में जो शराब और मांस की दुकान मैंने हटा दिया। अभी कुछ दिन पहले आकर बोलते, मैंने पहले ही उनको बताया था। तो इसलिए प्रभुत्व बलवान धार्मिक का भूमिपाल, जो धार्मिक का भूमिपाल है वो प्रभावशाली बने, उनके मंगल कामना के लिए कहा, ना कि दुष्ट दुर्जन पापी के लिए। ये सब बहुत लिखा भी मेरी किताब में, प्रूफ की भेज सकती है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। समय हो गया है महाराज जी। आचार्य श्री आपके चरणों में नमोस्तु। समय हो रहा है, लेकिन मैं डॉक्टर श्यामलाल गोदावत को जरा, उनका प्रश्न रह गया। डॉक्टर श्यामलाल गोदावत, जरा जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछें। डॉक्टर गोदावत, डॉक्टर गोदावत। तुम्हारा बाद में उत्तर दूंगा, अभी श्यामला जी कुछ बताइए। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते। गुड्डे, प्रश्न तो मेरा एक तो है, पर अभी समय के अभाव से मैं थोड़ा सा भी आचार्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज साहब का जो प्रश्न था, जो प्रजातियां विलुप्त हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, इसका मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक पक्ष और दार्शनिक पक्ष दोनों ही रखना चाहूंगा मैं, क्योंकि कोई भी जाति, कोई भी जीव जन्म लेता है, जैसा आपने बताया अभी कि जो वीर्य के मिलन से जन्म लेते हैं, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम सिस्टम और ओवम जो मिलता है वो एक मैटरनल है, एक पैटर्नल है, और जब मिलके जो जाइगोट बनता है तो वो योनिभूत अवस्था बनती है। वो जो योनिभूत अवस्था बनती है तभी उसमें विग्रह गति का जीव आकर के उसमें बैठता है। तो माइग्रेटरी सोल विल टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द माइग्रेटरी सोल गेट्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ उपयुक्त द्रव क्षेत्र काल और भाव। द्रव क्षेत्र काल भाव मिलेगा उसको, तभी वो विग्रह गति का जीव उस योनिभूत अवस्था में आकर के बैठेगा। तो जब जातियां खत्म हो जा रही है, जब नर और मादा सब खत्म हो जाएंगे, तो उस जीव को, विग्रह गति जीव को उपयुक्त योनिभूत अवस्था नहीं मिलेगी। तब जीव को उपयुक्त योनिभूत अवस्था नहीं मिलेगी तो वो वहां पर उसका जन्म नहीं होगा। तो उसका जब जन्म नहीं होगा तो वो जातियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाती जाएगी, तो उसको विग्रह गति के जीव को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और धीरे 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 करते करते वो जातियां बिल्कुल एक्सटेंट हो जाएगी। तो ये बात सबसे पहले, इसमें जो दार्शनिक पक्ष है वो है विग्रह गति का जीव, जो विज्ञान इसको नहीं बताता है, परंतु मैंने इसको विज्ञान से और अपने आगम से जो योनिभूत अवस्था, जैसे आपने पहले मुझे पढ़ाई थी, तो योनिभूत अवस्था का अभाव होने की वजह से आप लोग खत्म हो गया। ये तो एक बात। दूसरी बात ये है कि जो अभी जो वायरस के जो वेरिएंट्स बन रहे हैं, इतनी जो वायरस के जो कोविड-19 के जो वेरिएंट्स अलग अलग इसकी जो प्रजातियां बन रही है, क्योंकि वायरस ये सबसे सिंपल माइक्रोब्स है, और इसके अंदर एक स्ट्रैंड केवल आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं है, एक स्ट्रैंड का ही है। तो इसमें जो ये है न्यूक्लियोसाइड की चेन है, एक न्यूक्लियोसाइड की चेन है, और इसका न्यूक्लियोसाइड का एक नाइट्रोजन बेस, जो तीन चीजों को मिलकर के एक न्यूक्लियोसाइड की चेन बनती है। इस तरह से कई न्यूक्लियोसाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से एक आरएनए बनता है, और उसमें एक नाइट्रोजन बेस अगर चेंज हो गया, उसके अंदर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्यूनिन, इनमें से कोई सा भी अगर एक चेंज हो जाएगा तो वो म्यूटेंट पूरा, उसकी जो सारी मॉर्फोलॉजी है, उसकी फिजियोलॉजी है, वो सारी चेंज हो जाती है। तो उसके जो सिम्टोमेटिक इफेक्ट है वो भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए जो फ्रिक्वेंट वेरिएशन आ रहा है वो इस तरह से, इस वजह से आ रहा है। ये बात, इसके जो वेरिएंट्स बनने की वो बात ये है। और तीसरी बात एक संक्षेप में और बता दूं, जैसे गुड्डे अभी राजमल साहब ने हमारे फरमाया कि जीव को मैंने खुद ने अपने आंखों में देखा है, आंखों से देखा है। 2 बार मेरे को चाइना में जाने का मौका मिला, और जैसे आलू की चिप्स तड़ते हैं ना गरम गरम तेल में, उस तरह से कॉकरोच और छोटे छोटे जीव है उस कढ़ाई में तलते हुए तेल के अंदर उसको डाल रहे हैं, और उसको निकाल रहे हैं उसको अंदर, और मसाला लगा के उन जीवों को खा रहे हैं वो। और ऐसे ऐसे पानी के जो एक्वेटिक्स जीव है, जो सी समुद्र के जीव हैं, उन छोटे छोटे जीव को निकाल के, जो पहले जिंदा है बिल्कुल दौड़ रहे हैं, और उनको उसके अंदर डाल करके देख रहे हैं। मतलब ऐसी दयनीय स्थिति को देख करके जीव कांप जाता है। तो गुड्डे जी, अब ये जीव सारे प्रतिशोध के रूप में ये सब प्रकट हो रहा है, ये सारी बीमारियां यहाँ पर आ रही है होटलों के बाहर। और उसके बाद गुड्डे सांप और बिच्छू और केकड़े बाहर सजा के रखे हुए बाहर, जैसे डिस्प्ले करके आपको कैसा ले रहा है। तो 2 बार मेरे को ऑफिशियली जाने का काम पड़ा, कि मेरे ऑफिशियल काम के हिसाब से
मतलब मेरा रिसर्च के काम के हिसाब से मैं वहाँ गया था, मक्का उत्पादन में के हिसाब से वहाँ मैं क्षमा चाहता हूँ गोदावत साहब, मुझे क्षमा करें, लेकिन कार्यक्रम हमें ये प्रोग्राम अभी समापन करना पड़ेगा क्योंकि आगे दूसरा कार्यक्रम है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको रोकना पड़ रहा है। आपका मैं आचार्य श्री से विनती करता हूँ जिनवाणी के साथ में अपना ये सेशन समाप्त करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि वंदमानस्यमनास्तु देवीं द्वादशांजनवाणी माता जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। यानी धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अच्छी बात। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अब मैं राहुल से कहता हूँ तुम सेशन बंद कर सकते हो बेटा। राहुल।